नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। टेट की श्रृंखला में आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है बुद्धि से संबंधित, बुद्धि लब्धि से संबंधित, मानसिक आयु से संबंधित व्यवस्थित प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा और सही जवाब दीजिएगा। देखिए एक एक टॉपिक चल रहा है, उससे संबंधित प्रश्न भी कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, एकदम समझ में आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए जो है और सही जवाब दीजिए। आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? मेंटल एज सर्वप्रथम किसने दिया था? पहला बुद्धि परीक्षण किया था, ठीक है, बीने और साइमन महोदय ने, ठीक, 1905 में। और 1905 में ही मानसिक आयु का संप्रत्यय सामने आया था। तो किसने दिया था? सही बताइएगा, एल्फ्रेड बीने या टर्मन महोदय ने या स्टर्न महोदय ने या स्पीयरमैन महोदय ने? किसने दिया था? क्या होगा? तो देखिए भाई, स्पीयरमैन नहीं होंगे, या बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत से संबंधित है। स्टर्न महोदय भी नहीं होंगे, ठीक है, टर्मन भी नहीं है। तो बुद्धि मानसिक आयु का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था अल्फ्रेड बीने महोदय ने। ठीक, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत आसान है, और एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको पता होना चाहिए, शिक्षक को बोर्ड पर पढ़ाते समय कितने अंशकोण पर खड़ा होना चाहिए? ए 50 अंशकोण पर, बी 90 अंशकोण पर, सी 45 अंशकोण पर, डी 60 अंशकोण पर। जल्दी बताइए, टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही बताइए क्या होगा? तो देखिए भाई, यह नहीं होगा, 90 अंशकोण भी नहीं होगा, ठीक है, 50 भी नहीं होगा। तो क्या होगा सही जवाब? तो देखिए पोजीशन ए रहती है, ए पोजीशन रहती है, इसी पर जो है खड़ा होकर टीचर लिखता है। तो लिखते समय अगर पीछे देखेगा टीचर तो बच्चों को भी देखेगा और बच्चे वहां से लिखेंगे। इस पोजीशन में शिक्षक खड़े हैं तो फिर बच्चों को लिखने में भी परेशानी नहीं होगी। तो इसको भी याद रखिएगा। तो सी द राइट आंसर, 45 अंशकोण पर शिक्षक को बोर्ड पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि का सूत्र IQ बराबर MA मेंटल एज बाय CA क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक एज इंटू 100 गुणे 100 किसके द्वारा दिया गया था? ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। स्टर्न, टर्मन, स्किनर या थॉमसन महोदय द्वारा। किसने दिया था बुद्धि लब्धि का सूत्र? 1916 में दिया गया था, ठीक, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो स्टर्न महोदय ने नहीं दिया था, स्किनर भी नहीं दिया था, थॉमसन महोदय ने भी नहीं दिया था। किसने दिया था? तो टर्मन महोदय ने दिया था। तो बी द राइट आंसर। और इन्होंने बुद्धि की एक परिभाषा भी दी थी, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसका है? तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, टर्मन का है। अगला प्रश्न, किसने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? ए वुडरो, बी वुडवर्थ, सी विलियम जेम्स, डी विलियम ओल्ड। देखिए ये ऐसे ही प्रश्न टेट में आते हैं, ठीक। किसने कहा था? सही बताइए। तो किसने कहा था बताइए जल्दी, फिर आगे बढ़े। तो देखिए भाई, इसमें वुडवर्थ का है, बी द राइट आंसर, ठीक है। और विलियम जेम्स कौन थे? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। और विलियम ओल्ट कौन थे? इन्होंने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। तो इसमें बी द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? ए, सीखने की क्षमता, बी, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सी, ए या बी। डी देखते हैं, उपयुक्त में ए एवं बी दोनों। तो देखिए भाई, फ्रीमैन महोदय ने बुद्धि को 3 प्रकार से परिभाषित किया था, जिसमें बताया था बुद्धि समायोजन की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो क्या हो जाएगा? तो यह नहीं होगा, इसमें हो जाएगा डी द राइट आंसर। अब अलग अलग परिभाषा के संदर्भ देखेंगे तो किसने कहा था बुद्धि सीखने की जन्मजात क्षमता है? तो वुडरॉ महोदय ने। किसने कहा था बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है? तो किसने कहा था? तो टर्मन महोदय ने। ठीक है, जिसने बुद्धि लब्धि का क्या दिया था? सूत्र दिया था। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि के संदर्भ में क्या सत्य है? ए, बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमित संबंधित, कालाक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, सी, कालाक्रमिक आयु व्युत्क्रमी संबंधित, डी, बौद्धिक एवं कालाक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। क्या होगा सही जवाब? दीजिए। तो देखिए भाई, बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमित संबंधित नहीं होता है, यह गलत। कालाक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, यह भी सही नहीं है। बौद्धिक एवं कालाक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित, यह भी सही नहीं है। ठीक है, कालाक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, व्युत्क्रमी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो सी इज द राइट आंसर। अब कैसे अपोजिट है? तो जैसे मानसिक आयु बटे क्या हो जाएगा? शारीरिक आयु। शारीरिक आयु या वास्तविक आयु। ठीक है, यही होता है। तो यह इसका क्या है? कालाक्रमिक का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, अर्थात शारीरिक आयु अर्थात वास्तविक आयु। तो इससे क्या संबंधित है? इससे अपोजिट संबंधित है। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी शैली बेहतर है? ठीक है, एक प्रधानाध्यापक हैं तो उनको अपने विद्यालय में किस प्रकार की शैली अपनानी चाहिए जिससे विद्यालय व्यवस्थित रूप से चल सके? तो एक शिक्षक बनने जा रहे हैं आप लोग, कल शिक्षक होंगे, परसों प्रधानाध्यापक भी होंगे, प्रधानाचार्य भी होंगे। तो उस कंडीशन में कौन सी शैली आप अपनाएंगे? ए, सत्ताधारी, बी, प्रजातांत्रिक, सी, हस्तक्षेपी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई? देखिए भाई, तानाशाही अपनाएंगे तो चल नहीं पाएंगे। ठीक है, बवाल हो जाएगा। मतलब किसी से नहीं रखेंगे तब यह भी नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है। ठीक है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में सभी का सम्मान करना चाहिए। तो जब आप सभी का सम्मान करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ए, बीने महोदय, बी, स्पीयरमैन, सी, थॉर्नडाइक, डी, टर्मन। तो क्या होगा? बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि सामान्य योग्यता प्लस विशिष्ट योग्यता अर्थात द्विकारक सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। इसको याद रखिए। तो ये हो गए बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आगे बुद्धि का सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। जो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे और उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है और आपकी समझ भी विकसित हो जा रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ गई तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। कुछ दिन में लाइव क्लास चलेगी। मैं लाइव आकर जो है आप लोगों को चीजें आप लोगों से जो है कनेक्ट होगा। ठीक, रूबरू होऊंगा। तो थैंक यू सो मच।